अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोगों ने ग्रामर का एक छोटा सा पोर्शन जो है टेंसेस का वो अपने वीक के लेक्चर्स में शामिल किया है। और आप लोगों को ये भी पता, प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ा कि टेंस क्या होता है, इसकी कितनी काइंड्स हैं, इसकी कौन सी कंडीशंस हैं, और ये सब उसके आइडेंटिफिकेशन, उसके उर्दू साइंस, उसकी नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन सब चीज़ों के बारे में पहला जो इससे पहले वाला लेक्चर था आप लोगों का प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने पढ़ा। और हम लोगों ने बिल्कुल इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, उसमें सारे जो सेंटेंस की काइंड के जो उसके उर्दू मीनिंग के साथ उसको आइडेंटिफाई करना और उसको सारा सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। और आज मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अब हम लोग इन तमाम काइंड्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आज का लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि प्रेजेंट जो है उसका उर्दू साइन क्या होता है, और इंडेफिनिट का उर्दू साइन जो है वो है ता। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो जाएगा, एग्जांपल्स भी साथ मैंने आप लोगों को राइट डाउन की हुई थी और वो भी बताएं कि वो किस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। बिल्कुल इसमें भी इसी तरह होगा कि अब जो ता और है, प्रीवियस लेक्चर अगर आप साथ उसको थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपको समझ आ जाएगी कि इंडेफिनिट का उर्दू साइन हम लोगों ने ता पढ़ा था और प्रेजेंट का जो उर्दू साइन है वो हम लोगों ने है पढ़ा था। और जाहिर सी बात है उर्दू सेंटेंस के जब लास्ट पे ता है आ जाएगा तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होगा। वो हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस किया भी था विद द एग्जांपल्स। और जहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को अब ये बताना, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब जहाँ पे बाकी सब चीज़ों को भूल जाएंगे कि उनको आइडेंटिफाई कैसे करना, अब सिर्फ हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वो है उसका उर्दू साइन होता है ता है, ती है, ते है। ठीक है, उसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है वो मैंने आपको पिछले टेंस में बताया कि वर्ब तो यूज़ होता है हर सेंटेंस में, सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन आगे वर्ब की कंडीशंस हैं, उसमें फर्स्ट भी होती है, सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है। ठीक है, और अब ये मैंने आपको कहा था कि मुख्तलिफ सेंटेंस में ही पता चलेगा कि इस टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है और दूसरे में कौन सी यूज़ हो रही है। तो अब यहाँ पर क्योंकि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, साथ आप लोग बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि फर्स्ट में लिखा हुआ है फर्स्ट प्लस एस और ई एस, यानी कि फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस भी लगाएंगे। ठीक है, आगे है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वो लिखा हुआ है डू और डज। ये हेल्पिंग वर्ब की पिछले लेक्चर में डिस्कशन नहीं हुई थी क्योंकि हम लोग जनरल डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का डिस्कशन जो है वो हम लोग नहीं कर पाए। वो इस वजह से क्योंकि जब हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट है, वो इस तरह से, यानी कि जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है उसका हेल्पिंग वर्ब और होगा, पास्ट के इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब और होंगे, फ्यूचर के इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब और होंगे। इसी तरह कंटिन्यूस की जब टेंस की बात करेंगे तो वो प्रेजेंट का और होगा, पास्ट का और होगा, फ्यूचर का होगा। इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि जिस टेंस को सॉल्व करेंगे उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस करेंगे, और जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे डू और डज। लेकिन बात यह है कि जो डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको नेगेटिव भी ब्रीफली बताया था कि जिस सेंटेंस में किसी चीज़ की नफ़ी की जा रही हो उसमें लफ्ज़ नहीं या नॉट का इस्तेमाल हो तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, अब वो मैंने आपको बताया कि वो ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो या तो नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होगा या इंट्रोगेटिव होगा, यानी कि सवालिया फ़िक्रा, अगर किसी फ़िक्रे में कोई भी सवाल पूछा जा रहा हो तो उसमें इस्तेमाल होगा। जो सिंपल सेंटेंस है उसमें हम लोग इन हेल्पिंग वर्ब्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनमें हम लोग क्या करेंगे, उनमें जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ एस और ई एस लगाएंगे जस्ट। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस। लेकिन जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हम लोग क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म सिंपल आएगी, उसके साथ एस और ई एस का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। अब बात यह है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस हैं उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका स्ट्रक्चर रहता है। अब उसके साथ एस और ई एस भी लगता है, और एस, अब क्वेश्चन ये है कि एस किसके साथ लगेगा और ई एस किसके साथ लगेगा।
अब पिछले लेक्चर में जिसकी डिस्कशन हुई तो मैंने आपको बताया कि मैं जो कमिंग लेक्चर है उसमें ब्रीफली बताऊंगी कि एस किसके साथ लगेगा और यस किसके साथ लगेगा। लगेगा तो दोनों ही वर्ब के साथ, जो वर्ब है, जो एक्शन है, जो काम होगा उस वर्ब के साथ एस या एस लगेगा। अब ई एस किसके साथ लगेगा और एस किसके साथ लगेगा? ई एस लगेगा जिस वर्ब के आखिरी जो लेटर हैं उनमें से कोई ओ हो, कोई एक्स हो, कोई सी एच आ जाता है, एस आ जाता है, डबल एस आ जाता है या एस एच आ जाए, उस वर्ब के उस लेटर के एंड पे, तो उसके साथ हम लोग लगाते हैं ई एस। और बाकी जितने भी सिंपल सेंटेंस में वर्ब यूज़ होंगे उन सब के साथ एस लगाएंगे। अब आगे बात है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के डू और डज, जो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा? अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है ये, डू लगेगा प्लूरल ग्रुप के साथ और डज लगेगा सिंगुलर ग्रुप के साथ। जब किसी एक चीज़ की बात की जा रही होगी तो वहाँ पे लगेगा डज, और जब प्लूरल ग्रुप की बात होगी तो वहाँ पे लगेगा डज। अब यहाँ पे राइट डाउन कर लें साथ कि सिंगुलर ग्रुप में कौन से हैं, ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नेम। जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर कोई नेम होगा, जैसे अली, अहमद, इस तरह, तो वो उसके साथ लगेगा डज। और डू लगेगा प्लूरल ग्रुप, हम इसको कहते हैं आई, वी, यू और दे। यहाँ पे अब ये बात है कि आई और यू लेटर सिंगुलर है, जो वो फ़र्द होगा वो भी सिंगुलर होगा, लेकिन ये जो इसका जो शुमार है वो प्लूरल ग्रुप में होता है, इसलिए इसके साथ लगेगा डू। दोबारा सुन लें एक दफ़ा, सिंगुलर ग्रुप हमारे पास होता है ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नेम, तो इसके साथ क्या लगेगा, डज। प्लूरल ग्रुप में हमारे पास आते हैं आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल कोई नेम, कोई ग्रुप हो जाता है, जैसे लड़कियाँ, लड़के, तो वो क्या होंगे, उनके साथ भी डज लगेगा, ठीक है, और सॉरी डू लगेगा। सिंगुलर ग्रुप के साथ डज, प्लूरल ग्रुप के साथ डू। और प्लूरल ग्रुप में क्या क्या आता है, आई, वी, यू, दे। जब ये सब्जेक्ट होंगे तब हम लोग लगाएंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू, और जब ही, शी, इट होगा तो सिंगुलर वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ लगाएंगे डज। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं वो तब आप लोग पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। फिर बात आती है सेंटेंस को सॉल्व करने का, इसके सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे होगी, इसकी बनावट कैसे होगी। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये हाईलाइट करके लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। सिंपल जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि उर्दू में सेंटेंस जिस तरह से भी लिखा हो तो उसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी क्योंकि सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे भी पहले सब्जेक्ट, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ये जो ऊपर डिस्कशन की गई थी सिंपल सेंटेंस में, फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस लगाना प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में एक मेन पार्ट है, ठीक है। तो इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब आगे है ये जो एन से मुराद नेगेटिव, एस से मुराद सेंटेंस, नेक्स्ट एस से मुराद स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर वो क्या होगा, सब्जेक्ट। जो ऊपर हेल्पिंग वर्ब्स लिखे थे वो मैंने आपको बताया कि वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे। इट्स मीन कि जब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कहीं ना कहीं सेट होगा। तो वो कहाँ होगा, वो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अब यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पे एस और ई एस नहीं लगाएंगे, सिंपल फॉर्म लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। और अब आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि सवालिया फ़िक्रा जब होगा तो उसकी बिना उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो हम लोग उसको फिर करते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें भी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, ऊपर हम लोगों ने बताया कि डू और डज जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होगा। इसलिए अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब उसको सॉल्व करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट पे ले आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है।
ये होगा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और समटाइम्स जो है वो सेंटेंस नेगेटिव भी होता है और इंट्रोगेटिव भी होता है। वो आगे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, वो डिस्कस करते हैं, वो हमें पता चल जाएगा कि सेंटेंस नेगेटिव कैसे है, इंट्रोगेटिव कैसे है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे है, ठीक है। और अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों कंडीशन एक ही सेंटेंस में यूज़ हो रही हो तो फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल इंट्रोगेटिव की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट पे, फिर उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट, उसके फ़ौरन बाद नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम नॉट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, जैसा कि ये ऊपर वाली देखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट पे ले आते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस क्योंकि नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट पे तो आ जाएगा, उसके फ़ौरन बाद आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आ जाएगा नॉट, नॉट के फ़ौरन बाद आ जाएगा फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट पे ही डिस्कस होगा, ठीक है। अब आगे इसकी फर्दर एग्जांपल्स देखें। ये है एग्जांपल्स इसकी, अली स्कूल जाता है। और पहले मैंने आपको पिछले सेंटेंस में हम लोगों ने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पे ब्रीफली डिस्कस किया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। अली स्कूल जाता है, जो सेंटेंस में एक्शन हो रहा हो वो होता है सब्जेक्ट, और जो जिस पर हो रहा होता वो होता है ऑब्जेक्ट, और जो एक्शन सर्टन होता है उसको क्या कहते हैं, वर्ब। अली स्कूल जाता है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे अली गोज़ टू स्कूल। अब ये देखें, इस सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की कोई कंडीशन नहीं है, ना तो नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और ना ही क्या यानी कि डू और डज इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। अली स्कूल जाता है, अली गोज़ टू स्कूल, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैसे तो गो जो है वो वर्ब है, तो उसमें गो GO गो है, ठीक है। तो अब इसके साथ ES लगा हुआ है, तो मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि सिंपल सेंटेंस में जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी उसके साथ S और ES का इजाफा करेंगे, और ES किसके साथ लगाएंगे, जिस वर्ब का लास्ट वर्ड OSCH आ जाए उसके साथ हम लोग ES लगाएंगे। और जहाँ जो लफ्ज़ गो है O आ गया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ES लगाएंगे। अब ये जो पीछे वर्ड्स पढ़े थे 4, 5, 6, अब ये वर्ड्स जिन वर्ब के लास्ट पे आएंगे उनके साथ सिर्फ और सिर्फ ES लगाएंगे, बाकी सब के साथ क्या होगा, S लगेगा, ठीक है। अब ये देखें, सेंटेंस को सॉल्व करके स्ट्रक्चर मैंने सिंपल सेंटेंस का आपको बताया, सब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब अली स्कूल जाता है, ये एक सिंपल सेंटेंस का है। अली गोज़ टू स्कूल, अली इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड गोज़ इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब एंड स्कूल इज़ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को नेगेटिव करेंगे, अली स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, वो हैं डू और डज। तो डू होता है इस्तेमाल प्लूरल ग्रुप के साथ और डज होता है सिंगुलर ग्रुप के साथ। तो साथ मैंने आपको ये भी बताया कि सिंगुलर ग्रुप में आ जाता है ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नेम, और प्लूरल ग्रुप में आता है आई, वी, यू, दे प्लस कोई प्लूरल नेम, यानी कि ग्रुप में जब किसी भी चीज़ की बात होगी। अब जहाँ पे अली स्कूल नहीं जाता है, अली जो है वो एक सिंगुलर नेम है, ठीक है, इसलिए अली के साथ लगाएंगे डज, अली डज। और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था नेगेटिव का वो आप लोग पीछे देख सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट। और अब इस स्ट्रक्चर को ज़रा नेक्स्ट एग्जांपल के साथ मैच करें। अली स्कूल नहीं जाता है, तो अली इज़ द सब्जेक्ट, डज इज़ द हेल्पिंग वर्ब, नॉट इज़ द नेगेटिव कंडीशन एंड गो इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब एंड स्कूल इज़ द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हुआ, हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने फॉलो किया हुआ है, ये सेंटेंस एक्यूरेट बिल्कुल कम्प्लीटली उसके मुताबिक है। अली डज नॉट गो टू स्कूल, अली स्कूल नहीं जाता है। आगे देखें नेक्स्ट सेंटेंस, क्या अली स्कूल जाता है। अब ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी किसी सेंटेंस में कोई सवाल पूछा जाए या लफ्ज़ क्या आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले पीछे फॉलो कर लें। वो क्या था, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या था सेंटेंस में, डज, क्योंकि अली सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। तो डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब हम लोग सेंटेंस के स्टार्ट पे ले आए। अली इज़ द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद, एंड गो इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब,
एंड स्कूल इज़ द ऑब्जेक्ट, और वो सेंटेंस के स्टार्ट पे क्या अली स्कूल जाता है, डज अली गो टू स्कूल, और इसके आखिर पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे क्योंकि ये एक सवालिया फ़िक्रा है। अब आगे मैंने आपको बताया कि सेंटेंस समटाइम्स नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों की कंडीशन सेम भी हो सकती है। जैसा कि लास्ट एग्जांपल देखें, क्या अली स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। और इसको मैंने ट्रांसलेट करने के लिए आपको बताया क्योंकि इंट्रोगेटिव की कंडीशन है कि उसमें जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के स्टार्ट पे ले आएंगे। जैसे जहाँ पे था हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट पे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फॉर्मा वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या सॉल्व जब करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रक्चर के मुताबिक स्टार्ट पे ले आएंगे। डज अली इज़ द सब्जेक्ट, फ़ौरन बाद सब्जेक्ट अली यूज़ होगा, और नॉट नेगेटिव कंडीशन, गो वर्ब, और क्या होगा, स्कूल इज़ द ऑब्जेक्ट। अब क्या अली स्कूल नहीं जाता है, डज अली नॉट गो टू स्कूल, तो ये क्या है, ये नेगेटिव भी है सेंटेंस और इंट्रोगेटिव भी है एट अ टाइम, ठीक है। अब मैंने आपको पीछे ये बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिर्फ और सिर्फ एस और एस लगेगा। अगर सेंटेंस में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो फिर हम लोग सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एस और ई एस नहीं लगाएंगे। और ये जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं उसमें हम लोग बिल्कुल एक्यूरेट देख सकते हैं। अली स्कूल जाता है, ये सिंपल सेंटेंस के जहाँ पे हम लोगों ने अली गोज़ यानी कि जो गो वर्ब था उसके साथ ई एस लगाया। लेकिन जब यही सेंटेंस नेगेटिव हो गया, अली स्कूल नहीं जाता है, तो हम लोगों ने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के जो फॉर्म ऑफ वर्ब थी वो सिंपल फॉर्म लगाई, उसके साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं किया। और यही सेंटेंस जब इंट्रोगेटिव हुआ तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगाया लेकिन फॉर्म के साथ एस और ई एस नहीं लगाया। यही सेंटेंस जब नेगेटिव भी था, इंट्रोगेटिव भी था, तो इसके साथ डज भी लगाया, नॉट भी लगाया, लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाया। अब ये बात बिल्कुल एक्यूरेट जहन में रखने वाली है कि एस और ई एस तो फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन किसके साथ लगेगा, जब तक सेंटेंस सिंपल होगा। कोई भी सिंपल सेंटेंस हो उसके साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस और ई एस लगाएंगे। लेकिन अगर सेम सेंटेंस की नेगेटिव या इंट्रोगेटिव कंडीशन में चेंज होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू और डज, और फिर क्या करेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ई एस या एस नहीं लगाएंगे। और ई एस किसके साथ लगाएंगे, जिस वर्ब के आखिरी लेटर ओ, एस, सी एच, एस एच, एक्स और डबल एस होंगे उनके साथ लगाएंगे ई एस, और बाकी सब के साथ लगाएंगे एस, ठीक है।